तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारे कॉमर्स वाले बच्चों लोग के लिए। और सीधी बात है, ये चैप्टर साइंस वालों के लिए भी है क्योंकि साइंस में मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है। यहाँ पर हम लोग देखने वाले दोस्तों हमारा लेक्चर नंबर 5, जहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2.3 के बचे हुए क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है आज के वीडियो में, और मैं आज बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग को बचे हुए क्वेश्चन भी कंप्लीट कराने वाला हूँ। उन बच्चों से दरख्वास्त है कि जिन्होंने अभी तक पिछले वाला वीडियो को नहीं देखा हुआ है तो फटाफट जाके उन वीडियोस को कंप्लीट कर लेना, क्योंकि इस सीरीज में, इस चैप्टर की सीरीज में हम लोगों ने 4 लेक्चर बना दिए हुए। अगर जाके आप लोग उसे पहले देख लेंगे तो मेरे हिसाब से आप लोग को वो ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और एक और चीज मुझे आप लोग को बताना, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया हो तो पहले फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करना। उसके ऊपर भी मैंने पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग रेडी करके रखा हुआ आप लोगों के लिए। इस प्लेलिस्ट में अगर आप लोग जाएंगे तो आप लोग को सारे के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देने की जरूरत है कुछ चीजें, जैसे आप लोग को लास्ट वीडियो में मैंने क्या बताया था, स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन किस तरीके से अपन कंबाइंड डेटा का निकालते हैं, वही सारे फंडों का अपन इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन भी निकालना सीखेंगे। अब तो फिर मैं आप लोग का स्वागत करना चाहता हूं। तो कैसे आप सभी लोग आए हो, होप यू आर फाइन। तो मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैप्टर सेम है, मेथड्स ऑफ डिस्पर्शन, लेक्चर नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 2.3, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक के करेंगे। आप लोग को ये फॉर्मूला आना चाहिए, आप लोग को ये फॉर्मूला आना चाहिए, आप लोग को ये फॉर्मूले आने चाहिए, ताकि आप लोग इस एक्सरसाइज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। अब बोलना मत कि मैंने आप लोग को पढ़ाया नहीं है। पिछले वीडियोस को देखो, लास्ट के 2 या 3 वीडियोस में मैंने सारे के सारे फॉर्मूले और साथ ही साथ सारे के सारे क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से करवाया, तो उसे देख लेना एक बार। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है, तो इसे भी आप लोग अच्छे तरीके से देखकर अब एक्सरसाइज पे अपन क्वेश्चन पे बढ़ते जो बाकी रह गए थे। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। 2 वर्कर्स ऑन द सेम जॉब शो द फॉलोइंग रिजल्ट। 2 वर्कर हैं, एक वर्कर पी है, एक वर्कर क्यू है। पी से मान लो कोई एक पांडे जी है और क्यू से मान लो कोई क्वीन जी है। 2 लोग हैं हमारे पास, दोनों काम कर रहे हैं। मीन टाइम फॉर द कंप्लीटिंग द जॉब इन आवर्स, पी को टाइम लग रहा है, मीन टाइम लग रहा है 33 आवर्स, और वर्कर क्यू को, मतलब जो हमारी क्वीन वर्कर है, उन्हें लग रहा है 21 आवर्स। ठीक है, तो मीन मतलब आप लोग को पता है क्या दिया हुआ, बस उसी को आप लोग को यहाँ पे लिखना है। पहले गिवन को बहुत अच्छे तरीके से लिख लो। तो मैं अज्यूम करता हूं कि मेरा जो पी वर्कर है उसका मीन टाइम जो है ना, उसे x1 से डिनोट करता हूं और इसको x2 से। तो x1 बार की वैल्यू मुझे दे दी हुई 33 और x2 बार की वैल्यू मुझे दे दी हुई 21। अब गौर किया जाए तो सेकंड चीज क्या दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। वो क्या है, सिग्मा 1 दे दिया हुआ हम लोग कितना 9, और सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी दे दी अपने को 7। अब हमें क्या पूछा हुआ, ठीक से ध्यान देना। क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान दोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिगार्डिंग टू द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट। जब मैं आप लोग को ये चैप्टर पिछले वीडियो में जब मैं आप लोग को सारे बेसिक चीजें समझा रहा था, तो वहां मैंने आप लोग को एक चीज बताई थी कि हम लोग है ना, किसी भी चीज से कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट वो कैसे पता लगा सकते हैं। तो वो पता लगाया जा सकता है हमारे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हिसाब से। अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है तो जो हमारा बंदा है, जो भी हमारा वर्कर, जो कुछ भी हो, वो ज्यादा वैरी करेगा। वेरिएशन ज्यादा मतलब वेरिएंस वैरी ज्यादा करेगा, और कम वैरी करेगा मतलब वो क्या, स्टेडी है। स्टेडी मतलब ही क्या होता है, कंसिस्टेंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन किसकी भी कम आएगी, वर्कर पी की अगर सपोज कम आई तो वो हमारा क्या है, कंसिस्टेंट है, या फिर वर्कर क्यू का हमारा लो आया तो वो कंसिस्टेंट है। दोनों में से कोई भी एक कंसिस्टेंट होने वाला। अब ज्यादा कंसिस्टेंट कौन है वो हम लोग को पता करना है। तो हम लोग पहले निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ अपना हमारा पी, तो ये हो जाएगा सी वी ऑफ पी निकालता हूं, वो क्या हो जाएगा, हमें पता है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, हमारे पास सिग्मा है, कितना है दोस्तों, यहां पर देखो सिग्मा। अब 1 लिखता हूं, 1 लिखता हूं। तो सिग्मा 1 की वैल्यू कितनी, 9 अपॉन में 33 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, सही है, यहां तक सही जा रहे हैं अपन। ओके, चलेगा। उसी के साथ साथ अभी देखो दोनों कौन से टेबल में कैंसिल होंगे, 3 के, तो 3 3 से 9, 3 11 से, यानी 300 अपॉन में 11। अब 11 के टेबल सभी को आता है, 11 1 से 11, 11 2 से 22। अब कितना बच जाएगा, 80, यानी कितना हो जाएगा, 11 7 से 77.0, मतलब कितना बच जाएगा अगेन 80, मतलब कितना हो गया 77, मतलब 30 बच गया। तो अगेन 2, फिर उसके बाद 7 2 7 2 7 आता चला जाएगा। तो ये मेरा आ गया कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ पी आ गया। अब मैं सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्यू भी निकाल लूंगा। इजी है, जिससे यही फॉर्मूला आप लोग को अप्लाई करना है, बस सिग्मा 1 जहां पे रखा वहां पे कर देंगे आप लोग सिग्मा 2। चलो फटाफट से इसे भी यहां पे फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मान लो मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ क्यू निकाल रहा हूं, तो फॉर्मूले में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, जहां पे 1 था वहां पे 2 कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम हो जाएगा। वैल्यूज पुट कर लो। सिग्मा 2 आपके सामने 7 है और x2 आपके पास कितना है, 21। तो यहां पर मैं लिखना चाहूंगा 7 अपॉन में 21 और मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। 7 1 जा
7 3 100 अपॉन में 3। अब 100 को अगर 3 से डिवाइड करूंगा, सिंपल सी बात है 33.33 आता चला जाएगा, ये आप लोग को पता होगा। तो आप लोग देखो किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा है मतलब CV ज्यादा है, ऑब्वियसली वो कंसिस्टेंट कम होगा, वो ज्यादा वेरी कर रहा होगा। तो आप लोग नोटिस करो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमारे P का Q के मुकाबले कम है, इसका मतलब हमें ये समझ में आया ज्यादा वेरी कौन करेगा, Q ज्यादा वेरी करेगा। वेरी करेगा मतलब वो स्टडी नहीं है, स्टडी नहीं है मतलब कंसिस्टेंट नहीं है। हमें किसके बारे में पूछा है, रिगार्डिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द जॉब विच वर्कर इज मोर कंसिस्टेंट, ज्यादा कंसिस्टेंट कौन होगा, पहला वर्कर। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा CV ऑफ P is less than CV of Q, therefore worker P is more consistent। सिंपल एकदम। उसी के साथ साथ हमें और क्या बोला, एक और क्वेश्चन बोला, मैं रीड करो सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन था, अब सेकंड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, विच वर्कर सीम्स टू बी फास्टर इन कंप्लीटिंग द जॉब, कौन सा वर्कर ज्यादा फास्टर होगा जॉब को कंप्लीट करने के लिए। अब जॉब क्या हमारा, हमें कोई तो भी काम करना है, अब फास्टर मतलब क्या, जिसे कम वक्त लग रहा होगा वो हमारा क्या होगा, फास्टर होगा। अब आप लोग नोटिस करो x1 बार बड़ा है, ये x2 बार बड़ा है, x1 बार की वैल्यू है 33, x2 बार की वैल्यू है तो सिंपल सी बात है x1 बार बड़ा है x2 के मुकाबले। अब x1 x2 है क्या, मीन टाइम है, टाइम है मतलब समझ में आ रहा है, जिसको ज्यादा टाइम कम टाइम वो टाइम से पता चल रहा है। तो ये जो वैल्यू दी हुई है वो टाइम की बात कर रहा है। तो यहां पर हमारे पहले वर्कर यानी वर्कर P को टाइम कितना लग रहा है, कम या ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा टाइम 33 ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 21। तो देयरफॉर हमारा क्या आ जाएगा, किसको कम टाइम लग रहा है, वर्कर Q को। तो वर्कर Q इज फास्टर देन वर्कर Q, वर्कर P से क्या होगा, हमारा वर्कर Q फास्टर होगा। सिंपल था, सेकंड में तो ज्यादा ही इजी था, उसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, अपन देख के गिवन वैल्यूज देख के बता सकता। तो अगर ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में आ जाए तो क्या बात है, मस्त मजा आ जाएगा, सब कुछ आपके सामने गिवन है, आप लोगों को बस आंसर ही लिखना है। तो प्रैक्टिस करो ऐसे क्वेश्चन और फटाफट से क्लियर कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पर क्या बोला हुआ है, तो पहले गिवन के साथ स्टार्ट करना होगा। ए कंपनी हैज 2 डिपार्टमेंट, 2 डिपार्टमेंट, एक पहला और एक दूसरा। फर्स्ट डिपार्टमेंट में हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 40 और सेकंड डिपार्टमेंट में हमारा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है 60। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ N1 की वैल्यू दे दी है मुझे 42 और N2 की वैल्यू साथ ही साथ मुझे दे दी हुई 60। Their average weekly wages are rupees 750 and rupees 400। वीकली वेजेस, अब एवरेज का मतलब मैंने आप लोग को पिछली वीडियो में भी समझाया था, एवरेज का मतलब होता है मीन। तो मीन वेजेस मतलब क्या दे दिया, x1 बार 750 दे दिया हुआ है और x2 बार मुझे कितना दे दिया हुआ है, 400 दे दिया हुआ है। अब आगे चलते हैं। द स्टैंडर्ड डेविएशंस आर 8 and 10 रिस्पेक्टिवली, मुझे क्या दे दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दे दिया हुआ। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आएगा दोस्तों, सिंपल से बात, स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई करेंगे अपन कितना आ जाएगा, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब सिग्मा 1 हमारे पास 8 है और सिग्मा 2 हमारे पास है 10। सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ आपके सामने बोर्ड पर है। अगर इसमें कोई दिक्कत है दोस्तों फिर एक बार आप लोग को ये पिछला वीडियो भी देखने की जरूरत पड़ने वाली है, अगर नहीं समझ में आया तो भी इजी है। एवरेज देख लो, एवरेज का मतलब होता है मीन, तो हमें मीन दे दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन तो नाम में ही पता चल गया, हमें सिग्मा दिया हुआ है, सब कुछ आपने यहाँ पर लिख लिया। विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर बिल, अब सीधी बात है लार्जर बिल किसका बनेगा। अब आप लोग ही सोचो, लार्जर बिल मतलब किसका ज्यादा, डिपार्टमेंट का ज्यादा पैसा बन रहा है, मतलब ज्यादा पैसा लग रहा है, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आप लोग नोटिस करो किसका वेजेस ज्यादा है, किसका वेजेस ज्यादा है, पहले वाले डिपार्टमेंट का वेज ज्यादा है। ऑब्वियसली पहले डिपार्टमेंट का वेजेस ज्यादा है इसलिए उसका बिल लंबा बन सकता है, ठीक है। और एक तरीके से मैं एक और चीज चेक करना चाहता था, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहले क्वेश्चन के लिए, यहाँ पर लिखेंगे x1 बार और x2 बार में से कौन बड़ा है, पहला वाला बड़ा है, राइट है। और जिसकी वैल्यू ज्यादा, तो हमें यह समझ में आएगा देयरफॉर डिपार्टमेंट हैविंग कितने एम्प्लॉयज, उसके बाद 42 एम्प्लॉयज विल हैव लार्जर बिल। सिंपल सी बात है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर देख लो, विच डिपार्टमेंट हैज लार्जर वेरिएबिलिटी इन वेजेस, वेरिएबिलिटी निकालना है।
तो वेरिएबिलिटी मतलब वेरिएशन, तो इसका मतलब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना। तो पहले अपन निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिपार्टमेंट 1 और उसी के साथ साथ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ डिपार्टमेंट 2। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, यहां पर 1 यहां पर 1, सिग्मा अपॉन एक्स बार यहां पर 2 यहां पर 2 मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल है, बस वैल्यूज पुट करेंगे, आंसर की तरफ बढ़ेंगे। वैल्यूज क्या डाल दो फटाफट से बता दो मुझे। अभी देखो यहाँ पर सिग्मा 1 हमारे पास कितना है, वो हमें दिया हुआ 8 और x1 बार हमारे पास कितना है, देखो यहाँ पर 8 अपॉन में 750 मल्टीप्लाई बाय 100, यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 अपॉन में 400 मल्टीप्लाई बाय 100। सही जा रहा हूं मैं यहाँ तक, देख लो अच्छे तरीके से। अब क्या करूंगा, ये कैंसिल, 5 2 सा और 5 के टेबल में 15 सा, सही है यहाँ तक। ओके 8 2 सा 16, 16 अपॉन में 15, सही है यहाँ तक। अब CV1 अब पॉइंट में निकाल लो, CV1 कितना आ रहा है, 15 1 जा 15, 1.6 मतलब 1 1 और 0 नहीं आएगा, मतलब 0 जा 100, कितना 9 जा 6 जा 90 हो जाएगा, और उसी के बाद 10 और 0 मतलब 6 6 और 6 आता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना परसेंटेज में लिख सकता हूँ 1.067%। बात कर लेते हैं इसकी भी, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल, 100 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा दोस्तों 2.5, यहाँ पर मिलेगा 2.5%। अब आप लोग नोटिस करो, इसका CV ज्यादा है, जिसका CV ज्यादा वो ज्यादा वेरी करेगा। आप लोग नोटिस करो किसकी CV ज्यादा है, CV1 या CV2, ऑब्वियसली CV2 ज्यादा है, तो CV1 और CV2 में से हमारा CV2 बड़ा। देयरफॉर डिपार्टमेंट 2 क्या है, विल हैव लार्जर वेरिएबिलिटी इन वेजेस। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन भी मिल चुका हुआ दोस्तों। बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं, डरना बिल्कुल भी नहीं, आराम से सॉल्व हो जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही इजीली आ गए, ठीक है। अब बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। द फॉलोइंग, ठीक है, यहां पर क्या बोला हुआ है एक बार रीड कर लो अच्छे से। हाँ क्या बोला हुआ है, हाँ, द फॉलोइंग टेबल्स गिव्स वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास ए, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। क्या निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, CV निकालना है। अब आप लोग को पता है CV का फॉर्मूला याद कर लो पहले, तो क्या होता है सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100। तो हमें क्या क्या निकालना पड़ेगा, पहले सिग्मा फाइंड आउट करना पड़ेगा और उसके बाद एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये 2 चीजें हमें चाहिए। अब वो 2 चीजें हम लोग को इस डेटा में से फाइंड आउट करना है। तो अगर आप लोग ने अगर सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व नहीं करी है तो आप लोग को ये एक्सरसाइज में दिक्कतें आएंगी, ऑब्वियसली आएंगी। तो पहले सेकंड एक्सरसाइज देख ले दोस्तों, लेक्चर नंबर 3 एंड लेक्चर नंबर 2 को जरा अच्छे तरीके से ध्यान देना, ताकि आप लोग इस चीज को अच्छे तरीके से क्लियर कर सके। अब मैं यहाँ पे फटाफट से टेबल रेडी कर लेता हूँ। तो ये टेबल में यहाँ पर रेडी करना चाह रहा हूँ, तो देख लो फटाफट से कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने कर लिया डिवीजन, ये मेरा होगा वेट जो भी दिया हुआ है। यहाँ पर मैं निकालूंगा मेरा मिड वैल्यू यानी x1, ये मेरी फ्रीक्वेंसी के बाद xf, और यहाँ पे x1 स्क्वायर यहाँ पर निकालूंगा, और यहाँ पर x1 f1 निकाल दूंगा। चलो देखते हैं फटाफट से वैल्यूज डाल के चेक करते हैं क्या क्या रह जाएगा, तो अपन वापस लिख लेंगे। यहाँ पे वेट दिया हुआ है, वेट कितना 25 से 35, 35 से 45 एंड 45 से 50। अब इनकी मिड वैल्यूज निकाल लेते हैं। मिड वैल्यूज मतलब क्या, xi। अब इन लोगों के बीच में क्या आएगा 25 एंड 35 को ऐड करो और डिवाइड बाई 2 कर दो। 25 प्लस 35 होगा 60 डिवाइडेड बाई 2 30। तो जैसे यहाँ पर 30 आ जाएगा, वैसे यहाँ पर 40 और यहाँ पर आ जाएगा, एक्चुअली यहाँ पर 55 है, मैंने गलती शायद 50 लिख दिया, इसको हटाता हूँ मैं यहाँ से और यहाँ पर मैं लिखता हूँ मेरा 55। यहाँ पर क्या आ जाएगा, बीच में 50 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते, फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है हमें, FI दिया हुआ 848। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लाइन खींच के रख लेता ताकि मैं वहाँ पर समेशन लिख सकूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वैल्यूज देखते हैं। आप निकालते हैं XI FI, फटाफट से निकालते हैं। 30 मल्टीप्लाई बाय 8 थीटा 240 हो जाएगा, यहाँ पर 4 4 से 160 हो गया और 8 5 से 400 हो गया। अब इसे ऐड कर लो, ये दोनों हो गए 400 और ये दोनों, ये 400 कितना आ जाएगा 800। समेशन ऑफ FI XI की वैल्यू कितनी हो जाएगी 800। समेशन ऑफ FI की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही हमारा NB होता है 8 16 16 प्लस 20 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब निकालेंगे XI का स्क्वायर,
ठीक है, एक्स आई का स्क्वायर निकाल देते हैं और यहाँ पर निकालेंगे एक्स आई स्क्वायर एफ आई, ऐसे करके लिख दो, या एफ आई एक्स आई स्क्वायर भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा। यानी 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600 और 50 का स्क्वायर होगा 2500। यहाँ तक। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो थोड़ी जगह शायद कम पड़ सकती है, तो मैं यहाँ पे लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ, क्या दिक्कत है, लाइन जरा सा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, थोड़ी जगह कम पड़ेगी, ज्यादा नहीं, तो उसको मैं यहाँ पर एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब वैल्यूज फटाफट से लिखते हैं, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों, यहाँ पर आएगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर। चलो देखते हैं, 9 इंटू 8, 9 8 56, नहीं 9 8 72, तो 7200 हो जाएगा। अब यहाँ पर 16 4 64, तो 6400 हो जाएगा, ठीक है। और 25 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो होता है 100, और 4 से और 8 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 200 होगा, और 200 और पहले से ये है हमारे पास, तो 20,000 हो गया। अब सभी को मैं ऐड कर लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ध्यान देते हैं, ठीक है। एक बार 25 परफेक्ट, हाँ, तो यहाँ पर कितना है 0 0 0 0, वैसे के वैसे, ये भी 0 0 0 वैसे के वैसे, 2 4 6 हो गया, उसके बाद 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, 13 का 3 1 यहाँ पर, और ये जगह 33600, कितना आ गया 33600 आ गया। अब बात करते हैं अपन हमारे सारे वैल्यूज की, तो पहले हम लोग निकालेंगे एक्स बार, वो क्या होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। अब समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना है, तो 33600 है, यहाँ लिखो 33600। अब समेशन ऑफ एफ आई देख लो, समेशन ऑफ एफ आई कितना हमारे पास 20 है, ठीक है, 0 कैंसिल करो, 0 कैंसिल, 2 के टेबल में डिवाइड कर दो, एक्स बार की वैल्यू आपको मिल जाएगी। एक बार अच्छे तरीके से ध्यान देना, कुछ गड़बड़ ना हो। एक मिनट, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, ओके, मैंने शायद 33600 गलती से एफ आई एक्स आई का स्क्वायर वाला वैल्यू लिख दिया। इसकी वैल्यू हमारे पास है 800, अपॉन में कितना आएगा 20, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 80 को डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा 40, ये हो गया हमारा एक्स बार। अब निकालना है हमें वेरिएंस ऑफ एक्स, पहले निकाल लेते हैं। उसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। अब ये वाली वैल्यू अपने पास है, ये हमारे पास है 33600 और अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 20, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू अपने सेपरेटली निकाली है 40 का स्क्वायर। तो यहाँ तक आगे बात कर लेते हैं, आगे क्या होगा। अब देखो यहाँ पे 0 0 कैंसिल करता हूँ, 2 1 2, 2 6 12, 2 8 16 और यहाँ पे 0, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। तो यहाँ तक अब मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो मुझे कितना मिल जाएगा 80, तो ये मिल गया मुझे वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू मिल गई। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सब कुछ सिंपल था। अब मुझे एक और चीज पता है, क्या मालूम है, सिग्मा जो होता है वो स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स होता है। तो जो एक्स बार के बाद मुझे सेकंड चीज जो फाइंड आउट करनी थी वो मुझे सिग्मा निकालनी थी, तो सिग्मा मैं यहाँ पे मेरे सामने लिख चुका हूँ। अब वेरिएंस ऑफ एक्स कितना दिया आया हमारा 80, अगर 80 को मैं ब्रेक करना चाहूँ तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ 100 मल्टीप्लाई बाय 0.8 में तोड़ सकता हूँ। अब ये क्यों किया, क्योंकि 100 का स्क्वायर रूट मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा, और रूट में 0.8 की वैल्यू देखो क्वेश्चन में गिवन है, कितना दिया हुआ है 0.8944 दिया हुआ है, तो यहां पर मैं उसी चीज को उतार लूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन में गिवन था, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8.944, ये मेरे सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी। अब बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की, तो सिग्मा अपॉन एक्स बार मल्टीप्लाई बाय 100, सिग्मा इज व्हाट 8.944 अपॉन में 40 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, देख लो एक बार, सही है क्या, 40 परफेक्ट है। अब यहाँ पर 4 से यहाँ पर डिवाइड करूंगा तो बचेगा, एक काम करता हूँ 4 से डायरेक्टली कट करता हूँ ऊपर, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 89.44 अपॉन में 4 हो जाएगा, और फाइनली यहाँ पर मैं सीवी साइड में लिखता हूँ डिवाइड करने के बाद, तो सीवी मुझे कितना मिल जाएगा 4 1 4, 4 2 8, फिर उसके बाद 4 2 8, उसके बाद कितना मिल जाएगा 1 4 14, 4 3 12, उसके बाद 2 4 24, 4 6 24%, तो मतलब 22.36% ये हमारी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से आप लोग को ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होगा, जो आप लोग को डेटा आप लोग को टेबुलर फॉर्म में दिया होगा, और सिग्मा निकालना तो आपने पहले भी सीखा हुआ, एक्स बार तो भी आपको निकालने आता है। तो क्या आप लोग को एक्स बार निकालने आ गया, क्या आप लोग को सिग्मा निकालने आ गया, सिग्मा इज व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, और वेरिएंस आपको निकालने आता है बाय यूजिंग द प्रीवियस फॉर्मूला जो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया हुआ है, और इसी हिसाब से आप लोग पूरे एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम फॉर्मेट में करना है, बट देखो यहाँ पर
यहाँ पर हम लोग को 2 डिफरेंट डेटा दे दिया हुआ है। अब उनके हिसाब से हम लोग को देखो क्या बोला, कंप्यूट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए एंड टीम बी। टीम ए और टीम बी दोनों का हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, और विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट, कौन सी टीम ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो इसी चीज को अपन एक ही टेबल में करने की कोशिश कर सकते हैं। अलग अलग टेबल भी ड्रॉ कर सकते हैं आप लोग, लेकिन मैं एक ही टेबल में करता हूँ, लेकिन थोड़ा बड़ा टेबल बनेगा, ये ध्यान रखना। चलो फटाफट से इसे मैं यहाँ पर करता हूँ। थोड़ा लंबा टेबल बनेगा, लंबा मतलब ये इस तरीके से, ठीक है। और लगेगा तो अपन ऐड कर लेंगे, क्या दिक्कत है। उसके बाद सबसे पहले मेरे को यहाँ पर गोल्स दे दिया, मतलब ये एक्स की वैल्यू देती हुई है, और जो ये काउंटिंग नंबर दिया वो दिया मुझे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। तो 2 फ्रीक्वेंसी थी, तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर ना चीजें बताऊं कैसे करना। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एक्स, यहाँ पर मैं लिखता हूँ F1 लिखता हूँ, ठीक है। यहाँ पर लिखता हूँ मैं XI दिया हुआ है, XI लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक और छोटा सा काम करे तो मालूम है क्या, मैं थोड़ा सा इसको सरका लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर ना XI का स्क्वायर भी निकाल लेता हूँ। समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। एक सिंगल सा कॉलम में यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, ठीक है। ऐड करके मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, XI का स्क्वायर ऐड कर देता हूँ, ताकि आगे मुझे काम आ जाए। और क्या कर दूं, एक छोटा, इसको थोड़ा सा छोटा भी कर लेता हूँ, सारे चीजों को थोड़ा सा छोटा क्यों किया अभी ये ऐसा, ताकि यहाँ पर छोटा हुआ कि बड़ा हो गया। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया, हाँ ओके चलेगा। इसको मैं उठाता हूँ, जरा सा साइड में लेता हूँ, नीचे थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ। हाँ यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज ऐड करूंगा, यहाँ पर ना मैं एक ऐसे करके कॉलम रेडी कर लेता हूँ, इधर लीजिए टीम ए, ताकि मेरे को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहाँ पर मैं एक लाइन खींच लिया मैंने। अब यहाँ पर लिखूंगा x1 XI F1 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट कलर से टीम बी लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं डिवाइड कर लिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ पर ले लेता हूँ हल्का सा, ओके। अब टीम बी के लिए लिख लेते हैं, सेम चीज़ है क्या क्या। अब देखो इसमें ये दोनों चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, हमें क्या लिखनी है, ये 3 चीजें लिखनी है। तो यहाँ पर क्या आएगा, F2 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा X2 F2, और यहाँ पर आएगा X2 F2 का स्क्वायर आ जाएगा। इतनी चीजें आप लोग को लिखनी है। जो भी एक्स्ट्रा चीज बनी उसको यहाँ से रफ कर देंगे अपन। यहाँ पे कॉलम क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, और नीचे एक लाइन खींच लेंगे एक्स्ट्रा, ताकि वहां पर अपन समेशन लिख सके। कितने डेटा है, 1 2 3 4 5 चीजें हैं, तो थोड़ा और ऊपर ले लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा सा कंजूसी करके करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले लिखता हूँ 0 1 2 3 4। अब आगे बढ़ते हैं। अब वैल्यूज को देखो, x1 का स्क्वायर 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। डन। फ्रीक्वेंसीज देख लेते हैं। 19 आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 के बाद जस्ट बाद क्या आएगा, 5 के बाद 16, और उसके बाद 14, और यहाँ पर भी लिख लेता हूँ 16 16 5 18 और 15। तो इसे लिखता हूँ समेशन ऑफ F1 कितना हो जाएगा, 9 16 25 25 प्लस 5 30 30 प्लस ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 60। यहाँ पर भी सेम 16 16 32 32 प्लस 18 हो जाएगा 50 50 प्लस 20 70 हो जाएगा। तो समेशन ऑफ F2 कितना आ गया हमारे पास, 70 आ गया। एक बार देख लो फिर से, ये हो जाएगा 16 16 32 32 और 18 40 50 50 50 और 20 70 हो जाएगा। यहाँ पर भी देख लो ये 30 हो गया, और ये भी कितना हो गया, ये भी कितना हो गया 30 30 30 60, सही जा रहे हैं अपन। अब XI FI निकाल लेते हैं। तो ये 19 मल्टीप्लाई बाय 0 19, 6 1 जा 6, 5 2 जा 10, 16 3 जा 48, ठीक है, और 14 4 जा 64, ठीक है। इसको सॉरी 14 4 जा कितना हो जाएगा, 14 या पहले 56 आ जाएगा। ये हो गया समेशन ऑफ FI XI, और यहाँ मिल जाएगा समेशन ऑफ FI XI का स्क्वायर मिल जाएगा। चलो ये सारी चीजें लिखेंगे। अब ऐड कर लो फटाफट से। तो यहाँ पर 10 16 हो जाएगा, 16 64 हो जाएगा, 64 में अगर 6 दिया तो हो जाएगा 70, 70 प्लस 50 120, तो यहाँ पर मिल जाएगा 120। अब बात करते हैं इसकी। तो 9, अब देखो XI FI का स्क्वायर मतलब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 6 1 6। अब यहाँ पर 6, एक मिनट दोस्तों, हाँ ओके सही जा रहे हैं अपन। 4 मल्टीप्लाई बाय 10 कितना हो जाएगा 40, ओके 48 मल्टीप्लाई, एक मिनट, हाँ दोस्तों एक मिनट, कुछ तो भी गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, एक मिनट देखो, एक सेकंड दोस्तों। ओके फिर से XI FI का स्क्वायर नहीं आएगा, ये स्क्वायर जाएगा x के पास, x का स्क्वायर होता है दोस्तों, वही मैंने सोचा गड़बड़ क्या हो रही है। तो x का स्क्वायर और f, ये देखो 0 मल्टीप्लाई बाय 19 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 6, 4 5 जा
20, 19 सिक्स कितना होता है 144 हो जाता है, ठीक है। उसी के साथ साथ 56 मल्टीप्लाई बाय उसी के साथ साथ कितना 14 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय हाँ 14 मल्टीप्लाई बाय 16। तो ये करना बहुत इजी होता है, 14 मल्टीप्लाई बाय 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 14 करूंगा तो 15 प्लस 1 और 15 माइनस 1 होगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 15 का स्क्वायर जो होता है 225 होता है, 225 माइनस 1 करेंगे तो 224, तो यहाँ मिलेगा मुझे 224। इस तरीके से मुझे पहली वैल्यूज तो मिल गई। अब इसे ऐड करना, तो ऐड करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसे कर लूंगा। सबसे पहले कितना हो जाएगा, ये 150 हो गया, 150 हो गया, ये वैल्यू 150 सॉरी ये वाली वैल्यू 150 हो गई, ये दोनों ये तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 170, और 170 में अगर मैं 224 को ऐड कर दूं तो 4 वैसी 9 और 394 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 394। चलो ये क्लियर हो गया, पहला कॉलम रेडी हो गया, टीम ए रेडी है। अब टीम ई बी की भी बात कर लेते हैं फटाफट से, उससे भी कंप्लीट कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या आएगा x1 f2 आएगा, x2 तो हमारे पास x1 x2 दोनों भी सेम ही है। यहाँ पर क्या आएगा x1 f2। अब x1 की वैल्यू 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 16 इज व्हाट 16, सॉरी 0, 16 मल्टीप्लाई बाय 1 16, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 48, ओके 18 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो जाएगा 18 36 38 54 54 हो जाएगा, ठीक है। 15 4 60 हो गया, ये बहुत ही सिंपल मिल गया, ये समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई मिल गया। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसे भी ऐड कर लेते हैं। तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को ऐड करते हैं 16 और 56, तो ये हो जाएगा 70, 70 प्लस 80, 80 प्लस 60 कितना हो जाएगा 140। ये सिंपल था। अब इसे भी ऐड करते हैं। अब स्क्वायर वाले को ऐड करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 16 वैसे के, so 16 का क्या हो जाएगा 0, 16 वन जा अगेन 16, यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 18 9 हो जाएगा 162 हो जाएगा, ठीक है। ओके आगे 15 मल्टीप्लाई बाय 16, यहाँ पर सेम नंबर आ रहा है, ओके 15 मल्टीप्लाई बाय 16 है, तो 15 15 सा होता है 225 प्लस 15 करेंगे तो हो जाएगा 230, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा, सॉरी 240। अब इन सभी को ऐड कर लेते हैं, तो इन सबको भी ऐड कर लेंगे 16, ये हो जाएगा 6 वैसे के वैसे, क्या हो जाएगा यहाँ पर मुझे F2 लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये F2 है, ओके। अब ऐड करता हूँ 6 और 2 हो जाएगा 8, 6 और 4 10, 10 to 12, 12 और 1 13 हो जाएगा, सही जा रहे हैं अपन। 13 के बाद ये 1 यहाँ पर, ये हो जाएगा 3 4, यहाँ पर कितने का 438। एक बार आप लोग वैल्यूज को मैच कर लेना, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही है, अगर गड़बड़ होगी तो उसे करेक्ट जरूर कर लेना दोस्तों। यहाँ पर ये वाली वैल्यूज को प्रॉपरली देख लेना, मैं एक बार फिर से आप लोग को वैल्यूज बता देता हूँ। यहाँ पर आया 438, 394, और ये आया 70, और उसी के साथ साथ कितना आ गया दोस्तों 70 के साथ साथ 140 और बाकी सब कुछ आपके सामने 120, सब कुछ सही है, एकदम सही जा रहे हैं अपन। अब निकालते हैं हम लोग हमारी सारी की सारी वैल्यू। जैसे यहाँ पर मैंने टीम ए लिखा था, यहाँ पर टीम बी लिख देते, ये टीम बी के लिए अपन ने निकाला हुआ सारी की सारी चीजों को, ओके। अब फॉर्मूला क्या लगाना हम लोग को, निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, क्वेश्चन में साफ साफ बोला हुआ है। अब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो होता है सिग्मा अपॉन में एक्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये एक्स बार होना चाहिए। तो अब मान लो 1 निकाल रहे हैं, मतलब टीम ए के लिए निकाल रहे हैं, तो टीम ए 1 और 1। अब हमारे पास ना ही सिग्मा 1 है, ना ही x1 बार है, कुछ भी नहीं है। अब सिंपल सी बात है, सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा सबके लिए x1 बार, x2 बार, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 निकालना पड़ेगा। टीम ए के लिए मैं सेपरेटली सॉल्व कर लेता हूं, तो पहले x1 बार निकाल लेते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। देखते फटाफट से कैसे होगा। अब यहाँ पे समेशन ऑफ एफ आई एक्स है कितना 120 डिवाइडेड बाय 60 कितना हो जाएगा 2, ये हो गया x1 बार। अब निकालते हैं हम लोग साथ ही साथ यहाँ पर क्या वेरिएंस ऑफ x निकाल लेते हैं, वो क्या होगा समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। अब ये वैल्यू हमारे पास है ऊपर वाली कितनी आ गई थी दोस्तों 394, तो यहाँ पे लिखता हूँ 394, और समेशन ऑफ एफ आई की वैल्यू कितनी है f1 आई, यहाँ पर f1 आएगा, ये कितनी है 60 है। अब डिवाइड करने की बारी है, तो फटाफट देखते कैसे डिवीजन होगा। 39 पहले देखते इसको पॉइंट में डाल देता हूँ, 39.4 हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक 39.4। अब 39.4 अपॉन में 6 बच गया हुआ, 6 से डिवाइड करते हैं। अब आसान है थोड़ा डिवाइड करना, तो अगर मैं 6 से डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 3 जा, ओके। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 6 जा 36.34, 34 से कम 6 5 जा 30,
30 बच जाएगा, 4 0 40 और 6 6 36 और ऐसे आता चला जाएगा। तो 6.567 ये हमारा वेरिएंस ऑफ एक्स आ गया। ठीक है, हमें निकालना है क्या, सिग्मा निकालना है। तो सिग्मा इज व्हाट, सिग्मा 1 इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यानी कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 6.567। इसको पकड़ लेते हैं हम लोग 1। अब आगे चलते हैं, अब निकालते हैं टीम बी के लिए। टीम बी के लिए भी सेम ही करेंगे। टीम बी में क्या हो जाएगा, सेम फॉर्मूला, x1 x2 बार मिलेगा समेशन ऑफ fi f2 x अपॉन में समेशन ऑफ fi, ये वैल्यू 140 आई अपॉन में 70, यानी ये भी कितना आ गया, 2 आ गया। x2 बार डन। अब निकालेंगे वेरिएंस ऑफ x2, इसे वहां पर x1 निकाला था, लिखा नहीं है लेकिन लिख देते, 1 लिख सकते हैं आप लोग चाहे तो। ठीक है, अब बात कर लेते फटाफट से, इसको भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई का स्क्वायर समेशन ऑफ एफ आई, अब यहाँ पे 2 लिख दो, यहाँ पर भी 2 कर दो, माइनस समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इसका होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है दोस्तों, ओके यहाँ पर अपन शायद कुछ भूल गए, यस ऑब्वियसली भूल गए। देखो यहाँ पर अपन क्या भूल गए, यहाँ पर ना अपन है ना इसकी वैल्यू डालना भूल गए, किसकी, हम लोग इसकी वैल्यू डालना भूल गए, समेशन ऑफ एफ आई एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो हमारी जो भी वैल्यू आई थी 6 पॉइंट, इसको डिवाइड किया था अपन ने, 60 था, यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये पॉइंट ऊपर शिफ्ट किया था अपन ने, डिवाइड करने के बाद 6 6 36 जो भी आता है उसमें से -4 करना पड़ेगा। तो ये कितना आ जाएगा, 6 6 36 अगेन 3 4 34 5 पॉइंट कितना बच गया था, उसके बाद 4 बच गया था। ठीक है, 4 0 मतलब कितना, 6 6 36 और अगेन 6 7, तो इस तरीके से हमें मिल रहा था। -4 करेंगे तो 6.566 ऐसा आता चला जाएगा, उसे मैं 7 कर देता हूं, यहाँ पर -4 करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है ऑब्वियसली, तो 2.567 ये मिल गया वेरिएंस ऑफ एक्स की वैल्यू। हमें क्या निकालना है, सिग्मा निकालना है। सिग्मा इज व्हाट, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x1। अब वेरिएंस ऑफ x1 आपके सामने मैंने जस्ट यहाँ पर निकाला 2.567, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2.567 इज व्हाट सिग्मा 1। उसी तरीके से सिग्मा 2 भी है सेम, यहाँ पर कितना f2 x2 का x1 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमारे पास है कितनी है, यस ये रहा, कितना है 438, तो यहाँ पर डाल दूंगा मैं 438। f2 की वैल्यू हो गई 70 माइनस f2 x2 अपॉन में f1, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास 2, तो यहाँ पर भी 2 का स्क्वायर, 438 अपॉन 70, इसको डिवाइड करना थोड़ा मुश्किल है लेकिन पॉइंट को शिफ्ट कर दो, ये हो जाएगा 43.8 अपॉन में 7, 2 का स्क्वायर 4। अब डिवीजन कर दो इसको, डिवाइड 4 से सब्ट्रैक्ट बाद में कर लेंगे। तो 7 के टेबल में 43 से कम 42, 7 6 42, पॉइंट अब क्या बचेगा 118, तो 7 के टेबल में 18 से कम हो जाएगा 14, तो 7 2 14, 14 के बाद कितना बच जाएगा यहाँ पर, 14 गया 18 में से तो 4 0 बच गया, और 7 5 35, और आगे का सब्ट्रैक्ट करना है, 7 5 35, 35 मतलब कितना बचेगा, अगेन 5 बच जाएगा, 7 7 49 -4, सब्ट्रैक्ट कर दोगे और ये आगे चलता जाएगा, लेकिन अपन इतना ही लिखते हैं, तो हो जाएगा 2.257। ये आगे हमारी वेरिएंस ऑफ x2। हमें निकालना क्या है, सिग्मा 2 यानी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकेंड टीम, मतलब टीम 2, टीम बी, क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ एक्स, यहाँ पे 2 लिख दो, स्क्वायर रूट ऑफ 2.257, ये आ गया मेरा सिग्मा 2। सिग्मा 1 हमारे सामने है, सिग्मा 2 हमारे सामने। अब क्या करेंगे, बस आप लोग को आगे बढ़ना है। अब देखो सिंपल सी बात है, मुझे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 1 निकालना है, टीम ए निकालना है। इसका मतलब क्या होगा, वो सिग्मा 1 अपॉन एक्स 1 बार मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। उसी के साथ साथ अगर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम बी निकालना है, वो क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन में x2 बार मल्टीप्लाई बाय 100 होगा। वह आप लोग नोटिस करना, आप लोग ही सजेस्ट करना क्या होने वाला है। सिग्मा 1 की जो वैल्यू आई है ना, वो रूट के अंदर कितना आया है 2.567, और यहाँ पर 2 देखो यहाँ पर कितना है, रूट के अंदर 2.567 आई है। x1 की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पर भी सेम टू सेम कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी, ये कितनी है 2.257 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन में 2। अब आप लोग कुछ नोटिस करना, अगर मैं 2 से कैंसिल कर दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा 50 मल्टीप्लाई बाय रूट के अंदर 2.567 मेरा वैसे के वैसे। उसी तरीके से अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी निकालूं, अब आप लोगों ने नोटिस करना 50 और रूट के अंदर कितना बच गया हुआ है
इधर पे भी कैंसिल करेंगे सेम 2.257। अब आप लोग नोटिस करोगे तो आप लोग को ये समझ में आएगा, जिसका अब मान लो एक नंबर ले लेता हूँ 9 और एक नंबर लेता हूँ 16, दोनों का स्क्वायर रूट निकालता हूं। आप लोग मुझे बताओ, दोनों के स्क्वायर रूट में से किसका ज्यादा वैल्यू बड़ा होने वाला, 9 का या 16 का? ऑब्वियसली 9 का कितना आएगा 3 और 16 का कितना आएगा 4। तो बड़ा कौन हो गया? जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा बड़ा मिलता है, जो छोटा नंबर है उसका स्क्वायर रूट हमेशा छोटा मिलता है। सेम फंडा यहां पे अप्लाई करो। 2.567 एंड 2.257 दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? दोनों में से बड़ा नंबर ये है, तो स्क्वायर रूट किसका बड़ा आएगा? ऑब्वियसली पहले वाले का आएगा। समझ में आ रहा है? इसका अगर स्क्वायर रूट नहीं निकालना तो आप लोग ऑब्वियसली गेस कर सकते हो किसका वैल्यू बड़ा आने वाला, इसका बड़ा आएगा। तो मैं बोल सकता हूं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ ए इज व्हाट ग्रेटर देन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ बी। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा तो ऑब्वियसली इसका वैल्यू बड़ा आने वाला है, इसका छोटा आने वाला है, और 50 दोनों में कॉमन मल्टीपल है, तो ऑब्वियसली अगर 50 से दोनों साइड मल्टीप्लाई भी करो तो एट द एंड यही वाली वैल्यू क्या होने वाली है? बड़ी होने वाली है। तो हमें ये हम लोग को यहां से हमारा आउटपुट मिल गया। अब क्वेश्चन में आ जाओ, हमें क्या निकालना था। अगर आप लोग को बोला है, इधर क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टीम ए एंड बी निकालो, ठीक है? तो टीम ए और बी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन अपन निकाल सकते हैं, बस एक चीज और करनी होगी हमें। क्या हमें करना होगा? इसका बस स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। तो इजीली आप लोग कर सकते हो। आप लोग को डिवीजन मेथड आप लोग को 8th स्टैंडर्ड में सिखाया गया था, वो मेथड डालो, वैल्यूज लिखो और सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज यहां तक भी छोड़ो तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकंड थिंग क्या बोला क्वेश्चन में, वो देखो, व्हाट विच टीम इज मोर कंसिस्टेंट। अब कौन कंसिस्टेंट ज्यादा कौन होगा? जिसका वेरिएशन कम होगा वो कंसिस्टेंट ज्यादा होगा ऑब्वियसली। तो आप लोग बताओ किसका वेरिएशन कम हो रहा है? टीम बी का। तो देयरफॉर टीम बी इज मोर कंसिस्टेंट। इस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है? ये था सिंपल सा एक और क्वेश्चन जो आप लोग को समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई भी डाउट नहीं होगी। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल स्टेप्स था। करना क्या था, दो टीम के लिए अलग अलग सिग्मा 1 सिग्मा 2 x1 x2 निकालना था और उसके हल से कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना था। जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम मतलब स्टडी ज्यादा मतलब कंसिस्टेंट ज्यादा, तो वही हिसाब से अपन ने यहाँ पर कंसिस्टेंट वाला स्टेटमेंट लिख दिया। बात करते हैं एक लास्ट क्वेश्चन की, ये भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या बोला हुआ है, गिवन बिलो इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द obtained in mathematics and statistics by 100 student in a class which subject shows the highest variability marks। कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा वेरिएबिलिटी दिखा रहा है? अगर क्वेश्चन में ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमारे पास मीन दिया x1 दिया हुआ है 20, x2 दिया हुआ है हमारे पास 25, स्टैटिस्टिक्स का है और ये मैथमेटिक्स का है। और तो मैंने अज्यूम कर लिया मैथमेटिक्स को 1 और स्टैटिस्टिक्स को 2 पकड़ लिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया मुझे 2, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया मुझे 3, ठीक है? अब मेरे पास मुझे वेरिएबिलिटी पूछा हुआ, किसका वेरिएबिलिटी ज्यादा है? वेरिएबिलिटी ज्यादा मतलब क्या? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। तो दोनों के लिए मैं CV1 निकालता हूं और CV2 निकाल देता हूं। ये क्या हो जाएगा? सिग्मा 1 अपॉन x1 बार मल्टीप्लाई बाय 100, 2 अपॉन 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, 10 आ गया, 10% आ गया इसका CV पर। अब CV2 निकाल लेते हैं। सिग्मा 2 अपॉन में x2 मल्टीप्लाई बाय 100, सिग्मा 2 की वैल्यू 3 अपॉन में x2 25 मल्टीप्लाई बाय 100, 25 1 जा 25, 4 जा 4 3 जा 12, तो CV2 हमारे पास आ गया 12। अब आप लोग नोटिस करो कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है। ऑब्वियसली CV2 ज्यादा आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ CV2 इज ग्रेटर देन CV1, देयरफॉर वेरिएबिलिटी statistics will have statistics subject will have highest variability। सिंपल सी बात, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा वो ज्यादा वेरी करेगा। अगर क्वेश्चन में यही पूछ लिया था कौन सा सब्जेक्ट में ज्यादा स्टेडीनेस है या कौन सब्जेक्ट में मार्क्स जो है कंसिस्टेंट है, तो जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम वो ज्यादा कंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट ज्यादा कौन है? ये, और वेरिएबिलिटी ज्यादा किसमें? 2 में। तो सिंपल तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बहुत ही सिंपल से एक्सरसाइज थे, बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे, मेरे सब सारे फंडे आप लोगों को क्लियर हो गए रहेंगे। फिर भी कोई डाउट कोई दिक्कत तो आप लोग सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या सिंपली मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप लोग आपके मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वो भी सारे आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गए रहेंगे। अगर समझ में आए हैं तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।